आज का टॉपिक है आर हेरिटेज क्लास 5 SST। ठीक है, आर हेरिटेज क्लास 5 SST का है चैप्टर नंबर 3, जिसका पार्ट फर्स्ट है। चैप्टर 3 में अर्थ, ग्लोब और मैप के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, अर्थ, ग्लोब और मैप के बारे में। देखिए, सबसे पहले अर्थ क्या है, ग्लोब और मैप क्या है। अर्थ, ग्लोब और मैप के बारे में देखिए। अर्थ यानी पृथ्वी, ग्लोब दैट मीन्स ग्लोब, और मैप मतलब मानचित्र यानी मैप। कहता ऑल अस लिव ऑन द अर्थ, हम लोग सभी अर्थ यानी पृथ्वी पर रहते हैं। इट इज आवर होम, यही हमारा घर है, यानी पृथ्वी हमारा घर है। इट इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ एग्जिस्टेंस। कहता है कि पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ हमारा प्लैनेट यानी अर्थ ही ऐसा है जहां पे जीवन संभव है। द अर्थ इज एन ऑब्जेक्ट सेप्रोइड इन शेप। कहता है कि अर्थ का जो शेप है ये ऑब्जेक्ट टाइप का है, यानी सर्पिलाकार है। ऑब्जेक्ट यानी पूरा गोल नहीं, अंडाकार है। इट इज यानी इट्स सरफेस इज डिवाइडेड इनटू लैंड एंड वाटर। ये पूरा पृथ्वी का सतह दो भागों में बांटा गया है, जिसमें लैंड यानी भूमि, वाटर दैट मीन्स पानी। हमारी पूरी पृथ्वी की सतह, सरफेस मीन्स सतह यानी ऊपर वाला पार्ट, सतह को दो भागों में बांटा गया है, जो लैंड और वाटर है। अबाउट दैट मीन्स लगभग 71% ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ इज अंडर वाटर। कहता है कि लगभग 71% भाग पृथ्वी के सतह का पानी है, यानी पानी कितना प्रतिशत पार्ट पर है, 71% भाग पर। द रेस्ट बचा हुआ 29% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज लैंड, यानी सतह के 29% भाग पर यह भूमि है। 31% पर क्या है, वाटर है, और 29% भाग पर लैंड है, भूमि है। ग्लोब के बारे में, व्हाट इज ग्लोब? ए ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब पृथ्वी का ही एक मॉडल है, यानी प्रारूप है, पृथ्वी का ही एक प्रारूप है। इट इज स्फेरिकल इन शेप, इसका शेप स्फेरिकल है। पृथ्वी का शेप कैसा है, स्फेरिकल है। इट हेल्प्स अस इज आइडेंटिफाई कंट्रीज एंड ओशन। ये मदद करता है किसमें, ओशन को आइडेंटिफाई करने में यानी पता लगाने में, या फिर कॉन्टिनेंट दैट मीन्स महासागर, और ओशन मीन्स सागर। सागर और महासागरों के ओशन मीन्स महासागर और कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप। महाद्वीप और महासागरों को पता, आइडेंटिफाई मीन्स पता लगाने में मदद करता है। द ग्लोब शो फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ लाइक ओशन, सी, माउंटेन्स, continents and boundaries of the various countries and their actual location on the earth। मतलब पृथ्वी पर एक्चुअल लोकेशन बताता है, अलग अलग देशों के बारे में, अलग अलग बाउंड्री, कितने देश कहाँ तक उनका बाउंड्री खींचा हुआ है। कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ये कॉन्टिनेंट कैसा है। माउंटेन्स, कहाँ पे माउंटेन है, कहाँ पे सी यानी सागर है, कहाँ पे ओशन महासागर है पृथ्वी पर, ये सब की जानकारी हमें देता है ग्लोब। But it is not possible to see the whole earth at a time on the globe। कहता है कि ग्लोब पर एक ही बार में पूरा पृथ्वी पर नहीं देखा जा सकता। जैसे अब ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है तो पीछे वाला पोर्शन ढक गया। ठीक है, we can see only half of it at a time। एक ही समय, at a time means एक ही समय पे सिर्फ एक ही आधे पार्ट को हम लोग देख सकते हैं। The other half can be seen by rotating the globe around a rod that passes through it to extreme points।
कहता है कि दो एक्सट्रीम पॉइंट्स, दैट मींस फर्स्ट एक्सट्रीम पॉइंट एंड सेकेंड, दो एक्सट्रीम पॉइंट से एक रॉड के द्वारा ये कसा हुआ है, इसी के सहारे हम लोग इसे रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। वी कैन सी, हम लोग देख सकते हैं ओनली हाफ पार्ट को एक टाइम में। द अदर हाफ कैन, एक भाग को और देखने के लिए बी सी बाई रोटेटिंग, उसको घुमाएंगे। ग्लोब अराउंड द रॉड पासेस थ्रू, जैसे एक रॉड पास करवाया गया है उसके थ्रू हम लोग घुमाएंगे जो दो एक्सट्रीम पॉइंट से है। दिस रॉड रिप्रेजेंट द अर्थ एक्सिस, ये रॉड अर्थ एक्सिस को डोनेट करता है। ये रॉड और ये रॉड, ये रॉड और ये रॉड अर्थ के एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब दिखाता है, अर्थ एक्सिस को दिखाता है। एक्सट्रीम पॉइंट्स रिप्रेजेंट अर्थ पोल, और ये देखिए यहाँ पे एक पोल ये हो गया, एक पोल ये हो गया, ये नॉर्थ पोल कहलाता है और नीचे वाला पार्ट साउथ पोल कहलाता है। द पॉइंट एट द टॉप ऑफ द ग्लोब इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। कहता है कि इस पॉइंट में दो एक्सट्रीम पॉइंट था, फर्स्ट एक्सट्रीम पॉइंट जो टॉप में है उसे नॉर्थ पोल कहेंगे, और जो बिलो है द पॉइंट एट द बॉटम, बॉटम मीन्स नीचे, जो नीचे है उसको हम लोग साउथ पोल कहेंगे। द ग्लोब हैज द फॉलोइंग डिसएडवांटेज, कहता है कि इसके बहुत सा फायदा है। एडवांटेज मीन्स इसके बहुत सा फायदा, सॉरी डिसएडवांटेज मीन्स बहुत सा हानियां है, बहुत सा एडवांटेज होता तो फायदा, डिसएडवांटेज मीन्स हानियां है। क्लियर है? इट कैन नॉट सो डिटेंटेड इंफॉर्मेशन, इसमें आप पूरा इंफॉर्मेशन को नहीं देख सकते हैं। कहाँ पे झरना झील ये सभी बहुत बारीकी से अगर चीजों को देखना है तो इसमें आप नहीं देख सकते। कहता है इट इज डिफिकल्ट टू कैरी अराउंड, इसको डिफिकल्ट यानी बहुत मुश्किल हो जाता है दूसरे जगह पर ले जाने के लिए। ठीक है, जब दूसरे जगह पर ले जाएंगे ढो करके तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इट ऑक्युपाइज ए लॉट ऑफ स्पेस, ये बहुत ज्यादा मात्रा में जगह को छेकता है। इट ऑक्युपाई मीन्स जगह को छेकना, ऑक्युपाई मीन्स धारण करना, छेकना। इट ऑक्युपाइज अ लॉट, लॉट मीन्स ए लॉट ऑफ मतलब प्रचुर मात्रा में, स्पेस मीन्स जगह, या बहुत ज्यादा जगह को छेकता है। मैप, अब मैप देखिए, ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस और पार्ट ऑफ इट ऑन ए फ्लैट सरफेस। कहता है अर्थ तो गोल है लेकिन यह फ्लैट दिखाता है। मैप क्या करता है? फ्लैट दिखाता है, मतलब चौरस दिखाता है। इट कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर, ऑन ए वॉल और ऑन ए बोर्ड, आप इसको आप पेपर पर या फिर बोर्ड पर या दीवार पर आप इसको छाप सकते हैं। मैप कैन शो कंट्रीज एंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड इन ए ग्रेट डिटेल्स। कहता है कि इस मैप में या मैप के सहारे आप बहुत डिटेल्स के देख सकते हैं, कंट्री और उसके सिटीज को, उसके शहरों को आप बहुत डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, मैप के सहारे। It is through map that we can identify in location and shape of countries and also the distances between place। कहता है कि दो जगहों के डिस्टेंस को आप आसानी से इसके द्वारा आइडेंटिफाई यानी ज्ञात कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं दो लोकेशनों को आसानी से। People who create map are called cartographer and the science of making map is called cartography। देखिए, जो मैप ऐसा क्रिएट करता है, जो बनाता है, उसको कार्टोग्राफर कहते हैं, और जो हम लोग मैप का अध्ययन करते हैं, साइंस की सहायता से हम लोग अध्ययन करते हैं, उसको कार्टोग्राफी कहते हैं। कार्टोग्राफी, मैप की अध्ययन क्या कहलाती है? कार्टोग्राफी। मैप की अध्ययन क्या कहलाती है? कार्टोग्राफी। मैप आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, मैप का यूज जो होता है वो अलग अलग उद्देश्यों से होता है। वेरियस मीन्स अलग अलग, पर्पस मीन्स उद्देश्य। मैप का प्रयोग अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। दे हेल्प अस टू नो द distribution of population, transport, natural resource, soil, forest, density of rainfall, etc. of a region।
कहता है मैप के सहारे या मैप के मदद से आप ये भी जान सकते हैं, हम लोग ये भी जान सकते हैं, टू नो मीन्स जानना, द डिस्ट्रीब्यूशन उसके वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण, क्या क्या चीज है कहाँ पे, ऑफ पॉपुलेशन जनसंख्या के बारे में आप जान सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कैसे कैसे रास्ता गया है आप इसको जान सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो प्राकृतिक संपदा दिया हुआ है, नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, प्राकृतिक जो सोर्स है उसके बारे में जान सकते हैं, कहाँ पे कौन सा चीज मिलती है, कहाँ से कौन सा खनिज मिलता है, सॉइल, अच्छा सॉइल कहाँ पे है, ब्लैक सॉइल, येलो सॉइल, रेड सॉइल, ये सॉइल भी कहाँ पे है इसको आप देख सकते हैं, ज्यादा मात्रा में फॉरेस्ट कहाँ है, कम फॉरेस्ट कहाँ है, बिल्कुल फॉरेस्ट नहीं है आप इसको, डेंसिटी ऑफ रेनफॉल, कहाँ वर्षा ज्यादा होता है, कहाँ वर्षा कम होता है, कहाँ वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती है, इस चीज को अभी आप देख सकते हैं रीजन बाय रीजन अलग अलग जगहों पर। टाइप ऑफ मैप, मैप के कितने प्रकार है, मैप का टाइप क्या है, तो लेट अस वेरीफाई डिस्कस ए फ्यू टाइप ऑफ मैप। हम लोग यहाँ पे कुछ मैप के बारे में डिस्कस करेंगे, वेरीफाई करेंगे। पॉलिटिकल्स मैप, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखो 3 टाइप का मैप का अध्ययन किया गया है, 5 टाइप के मैप का अध्ययन किया गया। सबसे पहले क्या है, पॉलिटिकल्स मैप, उसके बाद फिजिकल मैप, उसके बाद कार्डेस्ट्रियल मैप, उसके बाद ट्रोपोग्राफिक मैप और थर्मेटिक मैप, टोपोग्राफिक मैप और थर्मेटिक मैप। तो एक बार फिर से देखिए, डिटेल्स देखते हैं एक एक को। पॉलिटिकल मैप, व्हाट इज पॉलिटिकल्स मैप, कहता है मैप्स which show different countries, state, administrative divisions, cities, towns and villages are called political map। वैसा मैप जिसमें ये दिखाया हुआ हो, अलग अलग कंट्री दिखाया गया, अलग अलग उस कंट्री में स्टेट दिखाया गया, अलग अलग उस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन यानी प्रशासनिक व्यवस्था दिखाया गया हो, सिटीज यानी शहर दिखाया गया, टाउन्स, ठीक है, नगर दिखाया गया, और विलेज गांव दिखाया गया। अगर अलग अलग इस प्रकार से दिखाया गया है तो ऐसे मैप क्या कहलाएंगे, पॉलिटिकल्स मैप कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्राकृतिक संपदा के बारे में नहीं दिया, न नदी है, झरना, झील, ये सब अगर नहीं, माउंटेन्स, पहाड़, पठार, ये सब चीजें नहीं दिखाई गई हो, ठीक है, तो ऐसे मैप्स क्या कहलाएगा, तो ऐसा मैप पॉलिटिकल कहलाएगा। नेक्स्ट है फिजिकल, ये प्राकृतिक जो मैप, प्राकृत ने हमें जो प्रकार दिया, जैसे नदी प्राकृत ने दिया, वन प्राकृत ने दिया, पहाड़ प्राकृत, तो ऐसा मैप में जो दिखाया गया हो, पहाड़ दिखाया गया हो, नदी दिखाया गया, झरना दिखा, झील दिखाया गया हो, उसमें ज्यादा स्टेट के बारे में एक एक चर्चा ना हो, तो ऐसे मैप कहलाते हैं फिजिकल मैप। मैप विच शो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, जैसा कि माउंटेन्स दिखाया गया हो, डेट मीन्स पर्वत, रिवर्स नदी, प्लेन्स यानी समतल भूमि, प्लेट्यू यानी पठार, एंड अदर सच फीचर्स आर कॉल्ड फिजिकल्स मैप। उसको हम लोग क्या कहेंगे, वैसा गुण जो दिखाया गया, फीचर्स यानी गुण दिखाया गया, ऐसे मैप कहलाएंगे फिजिकल मैप। कार्डस्ट्रेलियन मैप क्या है, कार्डस्ट्रेलियन मैप, ए कार्डस्ट्रियल मैप इज ए मैप, एक ऐसा मैप विच प्रोवाइड्स, जो हमें दिखाता है, प्रोवाइड मतलब जो हमें बताता है, इंफॉर्मेशन मतलब जो हमें सिखाता, इन्फॉर्म करता है, संदेश देता है, अबाउट लैंड के बारे में, एंड लैंड एंड ऑब्जेक्ट विच शो द बाउंड्रीज ऑफ वेरियस फिलिज्ड विद इन द विलेज, यानी विलेज के अंदर। इस प्रकार आपका गांव का मैप अगर दिखाना हो, ठीक है, आपका शहर का मैप दिखाना हो, किसी एक खेत का मैप दिखाना हो, तो इसी मैप को हम लोग क्या बोलेंगे, तो कार्डस्ट्रियल मैप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्डस्ट्रियल मैप। ए कार्डस्ट्रियल मैप कैन शो अदर टाइप ऑफ एरियाज एज वेल, ये अदर टाइप में दिखाता है, जैसे ये कार्डस्ट्रियल मैप है, आप अपने घर, ठीक है, इसमें आप खोज सकते हैं आपके शहर पे कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पे मोड़ है, नदी, ये सब ये हो गया। देखिए ये अलग अलग बाउंड्रीज टाइप में दिखाया गया कि ये गुजरात है, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, इस प्रकार से दिखाया गया अलग अलग, तो हम इसको कहेंगे फिजिकल मैप कहेंगे। और सॉरी,
ये हो गया फिजिकल मैप, ये पॉलिटिकल मैप, जो अलग अलग बाउंड्री दिखाया गया पॉलिटिकल मैप। ये देखिए फिजिकल मैप, ये कहाँ गंगेटिक प्लेट्यू, कहाँ पे गंगेटिक प्लेन है, गंगा का भूमि कहाँ पे है, देखिए ये हो गया डक्कन प्लेट्यू, ये ऊपर पूरा माउंटेन दिखाया गया है, हिमालयाज माउंटेन। तो ये क्या कैसा कहलाएगा, फिजिकल मैप। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से देखिए, फिजिकल मैप वो होता है जिसमें जंगल झील झरना ये सब दिखाया जाए, उसे फिजिकल मैप कहेंगे। पॉलिटिकल मैप क्या कहेंगे, जिसमें शहर, टाउन, नदी, टाउन ये सब दिखाया जाए। ठीक है, विलेज के बारे में दिखाया जाए, कोई कंट्री स्पेशल राज्य के बारे में दिखाया जाए, देश के बारे में दिखाए, और कोई खास गांव के बारे में बस एक चित्रण हो, उसे कार्डेस्ट्रियल मैप भी कहेंगे। तो इस प्रकार तीनों मैप में आपने डिफरेंस देख लिया। अब ट्रोपोग्राफी मैप, टोपोग्राफिक मैप, टोपोग्राफिक मैप्स, टोपोग्राफिक मैप, टोपोग्राफिक मैप शो रिलाइफ फीचर्स लाइक इवोल्यूशन और हाइट एबव सी लेवल, यानी कि सी लेवल से कितना ऊंचा है इस चीजों को दिखाया जाए, तो ऐसे मैप कहलाएंगे ट्रोपोग्राफिक मैप। दीज आर हाईली डिटेल्ड एंड यूज कॉन्टूर लाइन्स, इसका अलग अलग एक एक लाइन से दिखाया जाए। इसके बिसाइड शोइंग हाउ हाई ए माउंटेन्स, इसके ऊंचाई, माउंटेन की ऊंचाई को दिखाया जाए। इट इज हाउ लो वैली, इसकी पूरे गड्ढी खाई को दिखाया जाए। वैली मीन्स होती है, ठीक है, घाटी, वैली मीन्स घाटी। इज दे आल्सो शो इवोल्यूशन एलिवेशन ऑफ मैन मेड स्ट्रक्चर लाइक डैम, इसी पर डैम को दिखाया जाए। क्या, डैम, ठीक है, यानी बांध, डैम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में बांध। और ए वॉल, कुआं वगैरह, ठीक है, वॉल ऑफ चाइना, इसमें देखिए चीन के दीवार वगैरह ये सब दिखाया जाए, तो ऐसे मैप्स को कहेंगे ट्रोपोग्राफिक मैप, ट्रोपोग्राफिक मैप। वीडियो को आप 2 बार 4 बार देखिएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अगला है थर्मेटिक मैप। ये व्हाट इज थर्मेटिक मैप, मैप विच शो डिटेल्स, मैप विच शो डिटेल्स ऑफ ए सर्टेन मीन्स कुछ, सर्टेन मीन्स कुछ, देम सच एज रेनफॉल, यहाँ पे रेनफॉल के बारे में दिखाया जाए, फॉरेस्ट दिखाया जाए, सॉइल दिखाया जाए, वेदर मीन्स मौसम दिखाया जाए, रोड्स और क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कौन सा अनाज ज्यादा होता है, कहाँ कौन सा अनाज नहीं के बराबर होता है, कहाँ धान ज्यादा होता है, चावल गेहूं ज्यादा होता है। इस प्रकार से जहाँ पे जिस मैप में दिखाया जाए, ऐसे मैप कहलाते हैं थर्मेटिक मैप। क्या कहलाते हैं, थर्मेटिक मैप। अब देखिए बेसिक फीचर ऑफ मैप, बेसिक फीचर ऑफ मैप कहता है ए रीड ऑफ ए मैप टू रीड ए मैप, हम लोग मैप का अध्ययन करते हैं। वी मस्ट नो अबाउट ए फिजिकल फीचर्स, दीज आर गिवन बिलो, उसके फिजिकल फीचर्स नीचे दिया हुआ है। सबसे पहले डायरेक्शंस ऑन ए मैप, आप अध्ययन करने के लिए आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि मैप में डायरेक्शन कैसे है। ऊपर वाले एरिया को बोलते हैं नॉर्थ, ऊपर वाले एरिया को बोलते हैं नॉर्थ मीन्स उत्तर, नीचे वाले को साउथ मीन्स दक्षिण, पूरब वाले को ईस्ट यानी ईस्ट मीन्स पूर्व, और इस तरफ यानी वेस्ट यानी पश्चिम दिखाया जाता है। प्रत्येक मैप का फीचर्स यही रहता है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इस तरफ ईस्ट और इस तरफ वेस्ट दिखाया जाता है। कहता वी नो दैट देयर आर 4 मेन डायरेक्शन, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि मेन डायरेक्शन 4 है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। तो उत्तर, दक्षिण, पूरा, पश्चिम दिखाया जाता, मेन चार डायरेक्शन है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ऑल मैप फॉलो ए यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ ए डायरेक्शन, जितना भी मैप होता है एक ही पैटर्न को फॉलो करता है। ये नहीं कि किसी मैप में ये नीचे वाला उत्तर दिखा रहा है और ऊपर वाला दक्षिण दिखा रहा है, ऐसा भी कोई मैप नहीं है। सभी मैप एक ही फीचर को नोटेड करता है। ऑल मैप फॉलो यूनिफॉर्म पैटर्न, एक ही पैटर्न को फॉलो करता है। द टॉप ऑफ द मैप indicates the top of the map indicates the north and bottom show the south। कहता है टॉप ऊपर वाले एरियाज को, ऊपर वाले डायरेक्शन को नॉर्थ कहते हैं और नीचे वाले को साउथ कहते हैं, साउथ इंडिकेट करता है।
द राइट साइड ऑफ ए मैप इंडिकेट्स ईस्ट। देखिए इसके राइट साइड में ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है। लेफ्ट साइड सो इन द वेस्ट, यानी लेफ्ट साइड में वेस्ट और नॉर्थ, और राइट साइड में ईस्ट होता है। These डायरेक्शन आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शन। ऐसे डायरेक्शन कहलाते हैं कार्डिनल डायरेक्शन, यानी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को बोलेंगे कार्डिनल डायरेक्शन। आपको से पूछा जाएगा व्हाट इज कार्डिनल डायरेक्शन, तो कहिएगा दोज डायरेक्शंस आर सो दैट नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस। क्लियर? तो ऐसे डायरेक्शंस क्या कहलाएंगे? कार्डिनल डायरेक्शंस। नेक्स्ट कहता है बिसाइड दिस डायरेक्शन देयर आर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, दीज आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। कहता है इसके अलावे भी और भी डायरेक्शन होते हैं जैसा कि दिखा रहा है। देखिए सबसे पहले आप समझिए, क्या ये आपको ऊपर वाला हो गया नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, इस तरफ हो गया ईस्ट और इस तरफ हो गया वेस्ट। इसके अलावे इसके मिड पॉइंट बीच में भी एक डायरेक्शन होता है जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो इसको कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इसे इसके बीच में जो आएगा उसको बोलेंगे ईस्ट साउथ डायरेक्शन, यहाँ पे बोलेंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन और यहाँ पे बोलेंगे वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन। क्या बोलेंगे? वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये कहता है दिस डायरेक्शंस आर 4 इंटरमीडिएट। इसके अलावे 4 और इंटरमीडिएट इसके मध्य में, इंटरमीडिएट मींस मध्य में, और इसके 4 डायरेक्शन होते हैं। दीज आर नॉर्थ ईस्ट। सबसे पहले कहलाता है नॉर्थ ईस्ट। सबसे पहले यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो इंटरमीडिएट में होता है उसे बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद ये होगा साउथ ईस्ट। ये देखिए साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में जो होगा इंटरमीडिएट में उसे बोला जाएगा साउथ ईस्ट। इसके बाद ये रहेगा साउथ वेस्ट। ये साउथ और वेस्ट दोनों के बीच में इंटरमीडिएट में होगा, उसे बोलेंगे साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। और ऊपर में ये कहलाएगा नॉर्थ और वेस्ट के बीच में इंटरमीडिएट में कहलाएगा नॉर्थ वेस्ट। Between north and east is north east, between south and east is south east। अभी जो मैंने बता दिया वही वाली डायरेक्शन सारा का सारा है। अब नेक्स्ट है स्केल ऑफ मैप। क्या है? स्केल ऑफ मैप। मैप पर किस प्रकार से स्केलिंग किया गया है? सिंस, चूंकि, सिंस मींस चूंकि, सिंस मींस चूंकि, सिंस द मैप इज ए मिनिएचर विजन ऑफ द अर्थ। मैप जो है वो पृथ्वी का बहुत सूक्ष्म रूप है, बहुत मिनिमम, बहुत सूक्ष्म रूप है। पृथ्वी का बहुत सूक्ष्म रूप कौन है? मैप है। हमारा जितना बड़ा पृथ्वी है उतना बड़ा थोड़ी ना हमारा मैप है, बहुत मिनिमम दिखाया गया। इंडिया अगर चुआर बहुत बड़ा है या गांव बहुत बड़ा है तो गांव को बहुत छोटा में दिखाएगा, ए में मिलीमीटर या सेंटीमीटर में दिखाएगा। It is not possible so the actual distance between 2 cities on the map। कहता है कि 2 सिटी का मैप जो एक्चुअल होता है वो दिखाना मैप पे संभव नहीं है। Therefore इसलिए, that means since means चूंकि, therefore means इसलिए। मैप इज ड्रोन टू ए स्केल। इसीलिए मैप पे ये जरूरी है स्केल दिखाया जाना। मैप पे स्केल दिखाया जाना जरूरी है कि 1 किलोमीटर को आप कितना mm लिए हैं, इतना बड़ा को इतना मान लिया जाता है, तो स्केल दिखाना बहुत जरूरी। दीज स्केल ऑफ ए मैप इंडिकेट्स the relationship between the distance shown on the map and the actual distance on the ground। कहता है कि इस ग्राउंड पे एक्चुअल डिस्टेंस को ये दिखाता है कि आप कितना किलोमीटर को कितना मिलीमीटर में या कितना सेंटीमीटर में लिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द एरिया सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैप। एरियाज के अनुसार यहाँ पे 2 मैप दिखाया गया है। एक होता है लार्ज स्केल मैप। पहला क्या है? लार्ज स्केल मैप। फर्स्ट क्या है? लार्ज स्केल मैप और दूसरा है स्मॉल स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप और दूसरा स्मॉल स्केल मैप। They indicate a small area such as locality मतलब कहाँ का लोकेशन, लोकालिटी और कॉलोनी। घर में जैसे कॉलोनी बहुत सी होती है, ये कॉलोनी है जिसको हम लोग बोलते हैं टोला। कॉलोनी यानी टोला।
colony with great details, guide map of a city or town or the a large scale map। बड़े स्केल पर अगर ये सब चीजें दिखाई गई है तो उसे बोलेंगे लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल मैप क्या होता है? दे शो लार्ज एरियाज लाइक ए कंट्री और कॉन्टिनेंट। यहाँ बहुत बड़े कॉन्टिनेंट पर आपको स्केल यानी बहुत बड़े कॉन्टिनेंट पर, जैसे अफ्रीका में पूरा अफ्रीका को दिखा दिया, उसके बीच बीच में कहाँ पे कौन सा देश है अफ्रीका का वो दिखाया जाता है, तो ये हो जाएगा स्मॉल स्केल में। मतलब गांव को अगर दिखाया गया, एग्जैक्ट गांव को दिखाया गया तो ये हो जाएगा लार्ज स्केल में। और किसी महाद्वीप पर एक द्वीप को दिखाया गया, एक देश को दिखाया गया, तब ये कहलाएगा स्मॉल स्केल मैप। हो गया ये। फीवर डिटेल्स, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल हो, अगर ज्यादा मात्रा में डिटेल रहेगा ठीक है तो लार्ज स्केल मैप, और कुछ डिटेल फीवर मतलब छोटा, बहुत कम, बहुत कुछ डिटेल्स। अब मान लिया पूरा बड़ा कॉन्टिनेंट को ही दिखाया जा रहा है, अफ्रीका को इतना में और एक देश को इतना में दिखाया, तो इसमें जितना इंपॉर्टेंट बात होगा सब चीज तो नहीं दिखाएगा। अब सिर्फ मेरे गांव के बारे में अगर इतना बड़ा मैप में दिखाया गया तो बहुत डिटेल्स होगा। यहाँ ये होगा, यहाँ से मोड़ ऐसे जाएगा, यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे मस्जिद है, यहाँ पे लेबोरेटरी है, यहाँ पे स्कूल है, अलग अलग लाइब्रेरी है, अलग अलग चीज को दिखाया जा सकता है, तो इसको बोलेंगे लार्ज स्केल मैप। और बड़ा मैप पर एक छोटा देश को दिखाया, एक देश को दिखाया जाए तो इसको बोलेंगे स्मॉल स्केल मैप। क्लियर है? स्मॉल स्केल मैप। देखिए, हाँ, दे प्रोवाइड जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज एरिया। इस कहता है कि ये लार्ज एरिया पर जनरल इंफॉर्मेशन, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है वही सिर्फ दिखा देता है कि देखिए ये देश और इस देश के बगल में ये देश है। तो ऐसा जो लार्ज स्केल पर मतलब लार्ज इंफॉर्मेशन को खाली बता पाता है उसको कहेंगे स्मॉल स्केल मैप। ऑल मैप हैव ए स्केल, कहता है कि जितना भी मैप है उस पर स्केल होता है। द स्केल हेल्प अस मेजर द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन द ग्राउंड। कहता है भूमि पर दो जगहों के बीच की दूरी, एक्चुअल दूरी को पता लगाने के लिए आप स्केल को जरूर देखिए कि 1 किलोमीटर के बराबर कितना सेंटीमीटर लिया हुआ है। गाइड मैप ऑफ ए सिटी और टाउन आर कॉल्ड लार्ज स्केल मैप। इस प्रकार से ये लार्ज स्केल मैप कहलाता है कि क्या कहलाएगा कि जहां वो वैसा मैप। अच्छा, फिर से ये आ गया एक बार। अगला है कलर ऑफ मैप। नेक्स्ट क्या है? कलर ऑफ मैप। ये बड़ा दिखाने के लिए ऐसा बना दिया गया। कलर ऑफ मैप कहता है कलर ऑफ मैप में इफ यू लुक एट तो ऐसे लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगी, तो इसको शॉर्ट करने के लिए ठीक है यहीं पे रुकते हैं और थोड़ा देर के बाद यानी अगले क्लास में फिर से अगला इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। ठीक है, 10 मिनट और लगेंगे।